नमस्ते सर, मेरा नाम गंधर्व है। हाय गंधर्व जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि 2020 में आपने कहा था कि अगर नीतीश कुमार सीएम बने तो मैं एनडीए में नहीं रहूँगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर फिर से नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? भाई, मैंने इतने कैटेगोरिकली ये बात कही थी वो मुझे याद नहीं, बट आपका कॉन्टेक्स्ट एकदम सही है। जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, भाई एनडीए हो, महागठबंधन हो, जहाँ पे भी रहेंगे, उनके साथ चिराग पासवान कभी नहीं हो सकता। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, मेरे लिए वो सम्मानीय हैं, पर उनकी नीति का मैं विरोधी रहा हूँ। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। नली गली बनाना बिहार के विकास की योजना नहीं हो सकती। नल जल पहुंचाना, दीज आर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नेसेसिटीज़। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट देनी ही देनी है। इसको गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एजेंडा के लिए ज़रूरत है आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स के बारे में बात करने की। आप बिहार को कैसे आईटी हब बनाइएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस कैसे दीजिएगा, ईज़ ऑफ बिजनेस कैसे हो, इन्वेस्टर्स को आप कैसे हमारे स्टेट में लेकर आएँ। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्यों भैया? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों बिहार एजुकेशनल हब नहीं बन सकता? आज भी क्यों पलायन करके दूसरे प्रदेश में ही बिहारी जाता है? आई वुड वांट टू सी अ डे जब कोई मुंबईकर मेरे प्रदेश आए एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, या कोई बैंगलोर का कोई लड़का लड़की मेरे प्रदेश आए रोज़गार के लिए, आईटी जॉब के लिए। तो मैं उस दिन की मैं कल्पना करता हूँ, जो कि 7 निश्चय से तो भाई कभी वो दिन नहीं आ सकते, और इसीलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से विरोध रहा है। और वो जिस भी गठबंधन में रहेंगे उसके साथ मैं तो नहीं रह सकता। सर, एक और छोटा सा सवाल है हमारा कि आपकी पार्टी के ऊपर जब भी चुनाव होता है बिहार में, चाहे वो अभी हाल फिलहाल वाला चुनाव हो, जैसे पहले भी विधानसभा चुनाव हो, या फिर ये लोकसभा के चुनाव में भी, बार बार ये आरोप लगते रहता है कि आपकी जो पार्टी है वो जहाँ भी जाती है वहाँ विपक्षी पार्टियों की वोट काट लेती है। ये आरोप लगता रहा है। तो सर, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई, वोट काटना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपमान है उन लोगों का जो आप पे विश्वास करके, जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया। जनाधार, जन समर्थन कम ज़्यादा हो सकता है, बट इसको वोट काटने की श्रेणी में लाना उचित नहीं है। और मैं भाई किसी दूसरे की वजह से, अपनी रणनीति से या अपने सिद्धांतों से क्यों समझौता करूं? What I believe in, I believe in। अब उसके लिए मेरे साथ 5 लोग आएँ या 5 लाख लोग आएँ, पर मैं जस्ट बाय द वर्च्यू कि मुझे अपनी रीच बढ़ानी है, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता कर लूँ। भाई 2020 का चुनाव सुपर्ब एग्जाम्पल था। अगर मुझे सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को सेट करना होता या खुद को सेट करना होता, मंत्री बनने की लालसा होती, तो मैं तो एनडीए गठबंधन में था ही, और उसके साथ मुझे 15-20 जो भी सीट देते मैं उतने पे चुनाव लड़ता, मैक्सिमम सीट्स में जीतता। केंद्र में मैं मंत्री होता, बिहार में मेरे मंत्री होते, तो मेरे लिए तो एकदम ईजी केक वॉक था ना, वो रेड कार्पेट बिछी हुई थी। बट उसके बावजूद मैंने एक ऐसे समय पे अकेले लड़ने का डिसीजन लिया जब मेरे पिता के निधन को कुछ घंटे ही बीते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी नीतियों से अगर आज समझौता कर लूँ, और अगर हमारे जैसे युवा अभी से ही अगर समझौता करने लग जाएं, तो भाई फिर भविष्य की तो कल्पना ही आप नहीं कर सकते ना। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू गंधर्व।